हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसको उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया। में देखते हैं आप पाकिस्तान की एक नॉर्मल जो साधारण जनता है उसके जीवन की रक्षा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने हाफिज सईद की सुरक्षा में इतने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे। कौन है वो, क्या अचीवमेंट है? अगर वो मर गया तो इट्स गुड रिडेंस। उन्होंने बंबई में जो अटैक करवाया 26/11 में, जो हमारे देशवासियों की जान गई, उसमें क्या मुसलमान नहीं थे? बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान थे आरजू जी, शायद आपको पता नहीं है। ऐसे लोगों को रखने का क्या फायदा? और देखिए पाकिस्तान अपने कर्मों का, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। आज मैं आपका ही आज तक पे सुन रहा था, आप जिसमें अभी गई थी ना वो आज तक वाले चैनल पे, मैं आपको सुन रहा था और कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी सुन रहा था मैं। वो अब दुहाई दे रहे हैं कि हम तो टेररिज्म को वो करते हैं, क्या नाम है, कंडेम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, ये जब हम कह रहे थे तब तो तुम टेररिज्म को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बना रखे थे। तब तो तुमने क्या ये डिवाइस पॉलिसी में सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। क्या हुआ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट? नाउ यू आर पेइंग फॉर द सेम थिंग। लॉ ऑफ कर्मा बड़ा ब्रूटल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान में एक और अज्ञात आदमी ने भारत का बड़ा दुश्मन को मार दिया। पाकिस्तान में भारत का एक मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मारे जाने की खबर आ रही भाई। तो उनके साथ उसका भतीजा राइट हैंड अबू कताल नाम था, वो तो जगह पर ही ढेर हो गया। तो उसके साथ हाफिज सईद भी था, तो टारगेट हाफिज सईद था। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हाफिज सईद जिंदा है, कोई कर रहा है मारा गया। अबू कत्ल तो वहीं पर ही ढेर हो गया था, लेकिन हाफिज सईद का कोई कह रहा है मारा गया, कोई कह रहा है जिंदा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो एक एक करके अज्ञात हमलावर, भारत के जो दुश्मन हैं, जो कश्मीर में आतंकी हमला और 26/11 का हमला करने वाला हाफिज सईद, वो भी मारा गया। तो पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। और क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया, वो जान लेते हैं। पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। डाक्टर साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कल ये खबर आई थी कि हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है, फिर पता चला हाफिज सईद के भतीजे के ऊपर हमला हुआ है। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, डाक्टर साहब आप वाशिंगटन में बैठे हैं और खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के ट्रैवल बैन की। कोई कह रहा है ऑरेंज लिस्ट में डाला है, कोई कहता है जो है वो 60 डे की सिक्योरिटी उसमें डाला है कि जी अपने जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करें। अभी उसमें भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही। और तीसरा, तार साहब, इस वक्त हर रोज इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आज भी हमले हुए हैं, कल भी हुए थे, कल केपी में भी हुए, क्वेटा में भी हुए, आज बलोचिस्तान में हुए। डेली सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? सुना है हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मंगल को बुला लिया है। दैट्स हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, क्योंकि ये कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान से इस वक्त नहीं आ रही। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की टेररिज्म की सूरत हाल पे बात करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो बातें कर रहे हैं टेररिज्म के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे ज्यादा बड़ी वाशिंगटन डीसी के ग्रुप से मैंने जो चैटर सुनी है वो ये है कि तुलसी गैबट इज इन इंडिया, और वहां पे 20 कंट्रीज के जो एनएसएस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद ये भी एक ग्रुप की तरफ से मैंने ये पॉइंट भी सुना है। पता नहीं इसमें कितनी तकवीयत है, किस तरह है। लेकिन अफगानिस्तान की एक तो चले ये बात है। दूसरा, तालिबान ने हालते जंग का जो है ऐलान कर दिया है। वहां पे जो हकानी ग्रुप के सिंपथाइजर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है वहां से। और वाहिद वो हकानी ग्रुप ही ऐसा ग्रुप था जो पाकिस्तानी सिंपथाइजर थे वहां पे। तो दर हकीकत ये दो इस वक्त लोग, पाकिस्तान के इदारे भी इन दो चीजों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि टाइमिंग इज सेंसिटिव, और उसके बाद तालिबान जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन चीमा साहब, इसमें मैं तीसरा एलिमेंट ये जरूर इसमें करना चाहूंगा कि जब आप इंटरनली अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे इंटरनली, तो इशारे इन्हीं लोगों को, बलोचों को भी मिलेंगे, टीटीपी को भी मिलेंगे और सबको मिलेंगे कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि आपके एक सूबे का वजीर आला बार बार अटैक इस्लामाबाद पे करता है और आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है, और आप आगे से उसको सीरियसली नहीं काउंट कर रहे हैं, आप उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी वो फिक्रा याद है, डीपीओ अटक ने कहा था कि मैं इसको अटक का दरिया अबूर नहीं करने दूंगा, और उसके बाद उन्होंने डी चौक में जाके उन्होंने हमला किया। तो उससे आपका क्या ख्याल है, टीटीपी को सिग्नल नहीं जा रहा है?
आपका क्या ख्याल है, दूसरे लोगों को सिग्नल नहीं जा रहे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वीक? तो भाई पाकिस्तान बोल रहा था हाफिज़ सईद जेल में है और वो अबू कत्ल के साथ उसका भतीजा उसके साथ शादी में जा रहा था और रास्ते पर गाड़ी में घूम रहा है और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार की पोल खुल गई और रास्ते पर गाड़ियों पर घूम रहा है और उनके साथ वो सादे ड्रेस में पाकिस्तानी आर्मी के लोग रहते हैं भाई। बाकी तो अज्ञात हमलावरों ने रास्ते पर ही हाफिज़ सईद को टारगेट उनका मकसद था, लेकिन उसके साथ उसका भतीजा अबू कत्ल वो तो वहीं पर मारा गया। फिर हाफिज़ सईद भी जख्मी है, कोई बोल रहा है मर गया, कोई बोल रहा है भाग गया। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है भाई। तो हम तो कहते हैं वो 26/11 का मास्टरमाइंड था। जब मुंबई हमले में ताजमहल में जो हमला हुआ था उसकी शय पर हुआ था, तो वो मर गया वही अच्छा है। वो अब जो सरकार और आर्मी की पोल खोल रही है भाई, वहाँ के जो आतंकी संगठन है वो आर्मी और सरकार की पोल खोल रही है। वो अब टिमिल आउट है आतंकी संगठन, और सैफुल्लाह बोल रहा है कि भाई तुमने हमें आतंकी बनाया और हमारी सुरक्षा की गारंटी तुम लोगों ने ली थी सरकार और आर्मी ने कि तुम्हारा यहाँ पर कोई बाका नहीं कर सकता। तो इन्होंने हमें आतंकी बनाया और हमें एक एक करके अज्ञात हमलावर मारते ही जा रहा है। अब हमारी सुरक्षा का क्या होगा, तुमने हमें आतंकी पहले बनाया। तो भाई ऐसी पोल खोल रहे हैं ये आतंकी, आप फिर मिला उठे। तो ये जब सपोले पालोगे तो सपोले की जगह नागी पैदा होगा। तो पूरा पाकिस्तान दल उठा है भाई। कोई उधर हाईजैक हो रहा है, ट्रेन हाईजैक हो रही है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी चलती गाड़ी आर्मी की गाड़ियों पर सुसाइड बमर गाड़ी फट जा रही है। तो पूरा पाकिस्तान में आकर मचा हुआ है। अभी हाफिज़ सईद और उसके भतीजे अबू कत्ल के इस पर अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया है। वो दोनों मारे जाने की खबर है। अबू कत्ल तो वहीं पर ही मर गया था, लेकिन हाफिज़ सईद के वो खुलकर बता नहीं रहे भाई। कोई सोशल मीडिया पर बड़े नेता बोल रहे हैं कि मर चुका है और कोई बोल रहे हैं कि जिंदा है। तो उधर आतंकी सैफुल्लाह बोल रहा है कि हमें आतंकी बनाया, फिर हमें अज्ञात आतंकी हमलावर मार के चले जा रहे हैं। सरकार चुप है, घुटने पर आ गई है। किसका दबाव है? वहाँ पर इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन का दबाव की वजह से घुटने पर आ गई है सरकार। तो ये क्या हो रहा है? तो पाकिस्तान जब भी कुछ होता है तब भारत का नाम लेता है। तो कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, कोई बोल रहे हैं कि इंडिया के एजेंसीज पाकिस्तान में घुस गई है और पाकिस्तान में एक एक करके मार रही है। जो पहले कश्मीर में फिर मुंबई ब्लास्ट ये करते थे, वो अब एक एक करके मारे जा रहे हैं। तो ये भारत का नाम ले रही है। तो हाफिज़ सईद मारे जाने की खबर है। अबू कत्ल तो मारा गया। तो अपनी राय और कमेंट में बताना कि हाफिज़ सईद मारा गया है या नहीं, और मारा गया है तो ठीक हुआ है या जिंदा है तो ठीक हुआ है। तो अपनी राय कमेंट में बताना। नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो एक और खबर है, इधर इंडिया में NSA अजित डोभाल की अध्यक्ष में वहाँ के सब 27 देशों की NSA खुफिया मीटिंग हो रही है भाई भारत में। तो ये देख कर अब पाकिस्तान ने भी अपने एजेंसीज़ को बुला रहा है, खुफिया एजेंसीज़ को बुला रहे हैं। ISI अपने NSA पाकिस्तान में बुला रहे हैं और बात कर रहा है अपना शहबाज शरीफ। तो भाई अब शहबाज शरीफ भी NSA हो गया, वो भी खुफिया एजेंसी का आदमी हो गया। अरे भाई जिसका डिपार्टमेंट वही बात करता है। तो हमारे यहाँ अजित डोभाल की अध्यक्ष में 27 देशों की खुफिया एजेंसी NSA मिलकर बात हो रही है भाई। तो अमेरिका की तुलसी गोबार्ड भी आई है। तो क्या बात होगी? तो बात होने से पहले ही इधर हाफिज़ सईद और उसका अबू कत्ल मारे जाने की खबर। तो पाकिस्तान मीडिया में ज़ोरों शोरों से चर्चा चालू है कि भारत का काम है, उनका अजित डोभाल का काम है। अजित डोभाल का नाम ज़्यादा ले रही है। रॉ का हाथ है, अजित डोभाल का हाथ है। तो किसका हाथ है क्या मालूम? इसमें साजिश किसकी है? अपना राय ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।